जीवन की पुस्तक बुक ऑफ लाइफ। तो इन दोनों को 30 सेकंड का टाइम देंगे और 30 सेकंड देखेंगे इसमें, और आपको करना यह है कि 3 या 4 पेज ही पलटना, 3 या 4 बार ही इसको पलट कर देखना है। और आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे दिखेगा, आप उसको याद रखेंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या दिखा, कैसा लगा, ठीक है। तो ये किताब जब बोलते हैं आप, तो आपका जिंदगी के बारे में है, उसके बाद यहाँ नाम है, और उसके बाद यहाँ आईना है। जब आप अपना जिंदगी को यहाँ देखते हैं, आपका अगर नाम नहीं है तो आगे आप नहीं खोल सकते, लेकिन फिर जब आप यहाँ देखेंगे तो वहां जरूर लिखा है, लेकिन ये पन्ना सफेद है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आज हम लोग बहुत अच्छी बातें समझने वाले हैं। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का मैसेज आपके लिए है, और परमेश्वर आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, और परमेश्वर आपका जीवन में बदलाव लाएगा, ऐसा विश्वास और आशा मेरा है। और आप अगर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका जीवन को बदलेगा। ये जो जीवन का पुस्तक है, जो बातें मैं बताने वाला हूँ बुक ऑफ लाइफ के बारे में, ये परमेश्वर का वचन बाइबल पर आधारित है। बाइबल इस बात का जिक्र करता है कि एक दिन हर इंसान मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर को हिसाब किताब देगा, और उस समय में जीवन का पुस्तक खोला जाएगा। बाइबल इस बात को बताता है, और वो दिन होगा न्याय का दिन। क्या दिन होगा? न्याय का दिन। बहुत ही डरावना और ऐसा दिन होगा जो हमें सोचने के लिए मजबूर करेगा, और उस दिन फैसले का दिन होगा। आओ हम लोग परमेश्वर का वचन में से पढ़ेंगे। लिखा है, अपनी मनमानी कर जैसा आंख को अच्छा लगे वैसा करते रहो, जो मन करे करो, तुमको पूरा आजादी है, स्वतंत्रता है, कुछ भी करना चाहो। लेकिन आखिरी में एक लाइन लिखा है सभोपदेशक 11:9 में कि परंतु यह जान रख, क्या लिखा उसके बाद आगे लास्ट लाइन क्या लिखा है? परमेश्वर इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अभी आप एक दूसरे को देखते हुए, नाम लेते हुए, अगर आपको नाम मालूम है तो बोलिए, या बोले भाई परमेश्वर आपका न्याय करेगा। बोलो बहन, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इब्रानियों का पत्री 9:27 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, लिखा है एक बार मरना और उसके बाद हम परमेश्वर का न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और परमेश्वर सिंहासन में बैठा होगा, और उसके बाद हिसाब किताब होगा। एक ही बार जिंदगी मिला है, एक ही मौका है। हर एक इंसान मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होगा हिसाब किताब देने के लिए। अगर पूछा जाए आपसे कि आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा आज दिन भर का, तो आप क्या करेंगे? बहुत सावधानी पूर्वक या तो खर्च करेंगे, या जो भी चलना है नियम के हिसाब से चलने का कोशिश करेंगे। अगर बात केवल एक दिन का है, लेकिन हम लोग यहाँ 60-70 साल का जिंदगी जी रहे हैं, और इसमें हमें कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, याद दिलाने वाला भी नहीं है कि कोई हिसाब लेने वाला है। और आज मैं परमेश्वर की तरफ से आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, परमेश्वर मेरा भी न्याय करेगा। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 उसका 10 वचन, और वो एक जन निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12 और 15। यहाँ लिखा है, हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमारा जो शरीर है ना,
ना इस शरीर के द्वारा हम जो भी काम किए, भला काम चाहे बुरा काम, सब का बदला, बदला मतलब क्या है? अगर इसको दूसरा शब्द में बोलेंगे तो हिसाब किताब मिलेगा, दिया जाएगा, या तो इनाम दिया जाएगा या फिर बड़ा अच्छा या कह और दुखदाई नरक का दंड, अनंत काल का नरक का दंड दिया जाएगा। और यह बहुत भयानक है। परमेश्वर अगर किसी को नरक में भेजता है वो खतरनाक बात है। वो ऐसा जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगा, जलता रहेगा, तड़पता रहेगा, मर कर खत्म नहीं होंगे और कई तरह का पीड़ाएं उस नरक आग का कुंड में होता रहेगा। ऐसा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12 वचन, 12 उसका लास्ट लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कार्यों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ओके, 15 वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला हुआ आखिरी झील में डाला गया। क्या लिखा है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, कहाँ डाला गया? आग की झील में। जब भाई ने देखा यहाँ बहुत सारा नाम है, आपको अपना नाम मिला? आपने देखा आपको अपना नाम मिला? नहीं। हम एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, बुरा नहीं मानना। जब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो यह डरने योग्य बात है, खतरनाक बात है। कहाँ होगा दूसरा मृत्यु? आग का झील। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। ये जो बुक ऑफ लाइफ है, जीवन का पुस्तक, परमेश्वर के पास में जो है, क्या हमारा नाम वहां लिखा हुआ है या नहीं लिखा है? क्या इसको हम लोग कभी सोचे हैं? अगर नहीं सोचे हैं तो आज हमें सोचने का जरूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हमारा नाम यहाँ नहीं है तो आग का झील में डाला जाएगा। अब सवाल यह है कि अब महसूस हो गया हमें, चलो ठीक है, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा है, कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे उस भयानक दंड से? कैसे बचेंगे उस नरक का अग्निकुंड से? क्या करना होगा? इससे पहले कि क्या करना है, हम लोग ये देखेंगे कैसे नहीं बच सकते। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोले और समझने में सहायता करे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम हर बार चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, दान देंगे, दशमांश देंगे, गरीबों का मदद करेंगे, भला काम करेंगे और हम बच जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम 10 आज्ञा का पालन करने की कोशिश करेंगे, हम ये सब वो सब पाप नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, हम अपने आप को अच्छा लड़का बनाए रखेंगे, अच्छा इंसान बनाए रखेंगे तो हम बच जाएंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है बहुत साफ साफ। आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और ये बात आपको मालूम है, फिर से याद दिला रहे हैं। और वो क्या है? यशायाह 64 उसका 6 वचन बोलता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। बस लिखा है हम सब के सब कैसे हैं? अशुद्ध मनुष्य के से हैं। अगर इस शब्द को हम लोग देखेंगे ना, अशुद्ध, इसका मतलब यह है कि हम सब अपवित्र हैं, गंदे हैं, परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है पवित्रता उससे गिरे हुए हैं, दूर है। और लिखा है हमारे धर्म के काम। अगर धर्म के काम बोलेंगे ना तो धर्म का काम क्या है? यही दिल जाना, दान देना, दशमांश देना, भला काम करना, है ना, चर्च का कोई एक्टिविटी में बहुत एक्टिव रहना, ये सब धर्म का काम है। हम लोग ऐसा सोचते हैं और यही धर्म का काम को लेकर अगर हम सोचेंगे प्रभु ले लीजिए और हमें नरक से बचा लीजिए, मेरा नाम इस जीवन का पुस्तक में लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हमारा धर्म का काम परमेश्वर के सामने मैला और सुथरा के समान है। मतलब सड़क किनारे जो नाली बहता है ना, जो गंदगी है, मैल,
उसके समान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम और आप पवित्र परमेश्वर के सामने अपवित्र है, पापी है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर का महिमा से रहित है सभी लोग। तो जब हम पाप में रह रहे हैं, हमारा शरीर पूरा गंदा है और उसी से हम अपना जो गंदा हाथ, गंदा शरीर से ही हम भला काम करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमारा धर्म कर्म परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। एक कहानी बता रहे हैं आपको, वचन खोलने का जरूरत नहीं है। लूका 18 अध्याय उसका 9 से 14 में यह कहानी मिलता है। लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो उससे भी बहुत अच्छे हैं। यही बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने कहानी बताया कि दो लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। तो उन दिनों में यरूशलेम मंदिर बड़ा मंदिर था, ठीक है। प्रार्थना करने के लिए गए। अब जब प्रार्थना करने के लिए गए हैं दो लोग, उसमें से एक है टैक्स लेने वाला, जो इनकम टैक्स चुंगी उंगी बोलते हैं ना, ये चुंगी लेने वाला काम। दूसरा फरीसी है। अब फरीसी क्या किया, मंदिर में आगे अंदर तक गया और जा करके अंदर में वो प्रार्थना कर रहा है। और जब वो प्रार्थना कर रहा है तो क्या बोलता है, परमेश्वर ये जो पीछे है ना चुंगी लेने वाला, मैं इसके जैसा नहीं हूं, आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, सब चीज का मैं ऐसा भला काम करता, मैं वैसा भला काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। तारीफ कर रहा है अपना परमेश्वर के सामने। लेकिन ये दूसरा जो व्यक्ति है टैक्स लेने वाला, उसके अंदर में कुछ चल रहा है जो उसको ऐसा महसूस करा रहा है कि ना, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मैं आगे जाने योग्य भी नहीं, मतलब मंदिर के अंदर जाने के योग्य भी नहीं। वो दूर बाहर खड़ा हुआ उधर ही छाती पीट पीट कर बोल रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यहां यीशु मसीह बोलता है कि वो फरीसी का पाप क्षमा नहीं हुआ, वो फरीसी धर्मी नहीं ठहराया गया, लेकिन ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत धर्मी है तो हम धोखे में है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा। हमें अपने आप को जांचना है कि अगर हम धर्म कर्म कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इससे परमेश्वर खुश है? तो हम कैसे बचेंगे, इस बात को समझिएगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है। पहला यूहन्ना 1 उसका 8-9 में मत खोलिएगा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देंगे, विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हमारा पाप को माफ करने के लिए तैयार है। वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे पास आओ, मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम पापी हैं? अगर इस बात का एहसास है तो हमें पापों का क्षमा मांगना जरूरी है। याद रखिए, परमेश्वर के सामने हम धर्म कर्म करके ग्रहण योग्य नहीं हो सकते, नरक से नहीं बच सकते। बचने के लिए एक चीज है और वह है पश्चाताप। पश्चाताप 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 का मतलब यह है कि अपने पापों के लिए खेदित होकर जो रास्ता पाप का इधर लेके जा रहा था, वो रास्ता से आप लौटकर परमेश्वर की तरफ मुड़ जाना और परमेश्वर की तरफ चलना। कई लोग ऐसे हैं जिनको पाप का रास्ता में चलते हुए एहसास होता है कि हम पाप में चल रहे हैं, जी रहे हैं, रोते भी है हाँ मैं पापी हूं, लेकिन वहां से वापस घूम के परमेश्वर के पास नहीं जाते। और यही वजह है कि सच्चा पश्चाताप नहीं होता। आज परमेश्वर चाहता है कि हम वो डिसीजन ले, जो रास्ता पाप की तरफ जा रहा था वहां से मुड़कर हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़े, और यही है पश्चाताप।
और दूसरा ये विश्वास करना कि हमारे और आपके पाप के बदले यीशु मसीह क्रूस में अपना जान दे चुका है। कैसे विश्वास करेंगे, क्या बात को समझेंगे। एक कहानी बताते हैं। हो सकता है कि मैंने इस कहानी को आपको पहले भी बताया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप उसको फिर से सुनिए। दो भाई, बड़ा और छोटा वाला, दोनों रह रहे थे। बड़ा भाई इत्मीनान से कमा खाकर रह रहा था, छोटा वाला भाई जुआ वगैरह खेलता था। हुआ ये कि छोटा भाई जब जुआ खेल रहा था तो कहीं कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, लेकिन उस समय छोटा भाई कुछ नहीं किया, जिसके साथ झगड़ा हो गया, इत्मीनान रहा। एक दिन मौका देखा, जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो रास्ते में आ रहा था अकेले, और छोटा वाला भाई क्या किया, वो चाकू, बड़ा हथियार छुपाया हुआ था, और वो जिसके साथ वो गुस्सा हुआ था उसको रास्ते में चाकू मारने लगा। और जब चाकू मार रहा था तो दूर में पुलिस उधर से जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि कोई किसी को मार रहा है, बहुत दूर था। तो पुलिस जैसे उधर आने लगे, ये छोटा वाला भाई भागा और भागा 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 भागते भागते अपना घर पहुंचा। और जैसे ही घर पहुंचा, बड़ा भाई देखता है कि उसका कपड़ा में खून लगा है, हाथ में खून से सना चाकू है। अब ऐसे हालात में क्या होगा, बड़ा भाई समझ गया कि किसी का मर्डर करके आया है, और छोटा भाई बोलने लगा, भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लो, मैंने गलती किया है, किसी का खून किया है। और तब बड़ा भाई क्या किया, तुरंत जाकर दरवाजा बंद किया, और उसके बाद छोटा भाई को बोला, लो मेरा कपड़ा तुम पहन लो और तुम्हारा कपड़ा मुझे दे दो, और तुम्हारा वो चाकू भी मुझे दे दो। और तब क्या हुआ, दोनों ने बदल लिया। उसके बाद बड़ा वाला भाई कमरे के अंदर चला गया, छोटा भाई वही था, और थोड़ी देर में इधर उधर पुलिस उससे आई और दरवाजा खटखटाने का आवाज आया जोर से। और तब ये छोटा वाला भाई जाकर दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला पुलिस तुरंत आया और यहाँ वहां खोजने लगा, कहीं एक दो ड्रॉप हो सकता है, खून का निशान मिला होगा। और तब बड़ा भाई जो अंदर छुपा बैठा था उसे पकड़कर पुलिस ले गई। जो भी नियम था उसके अनुसार हुआ, बड़ा भाई को सजा मिल गया। बड़ा भाई से पूछा गया, तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, क्या चाहते हो? तो उसने बोला, मैंने ये चिट्ठी लिखा है, इसको मेरा छोटा भाई को दे देना। और छोटा भाई के पास वो चिट्ठी पहुंचता है, और उसमें क्या लिखा था मालूम है? उसमें लिखा था कि भाई जो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया है उसे फिर मैला मत करना, जो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया है उसे फिर मैला मत करना। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जो सजा हमें और आपको मिलना था, पाप का सजा, नरक का दंड, या हम कहेंगे पाप का सजा जो है ना मृत्यु, पाप का मजदूरी मृत्यु, तो हमें और आपको मिलना था वो यीशु मसीह उठा लिया। यहाँ मरना था छोटा भाई को, लेकिन मरा कौन? बड़ा भाई। बड़ा भाई को सजा उठाना पड़ा। ठीक वैसे ही जो गलती हमने किया है उसको यीशु मसीह क्रूस पे अपना जान देकर चुकाया है। अगर हम विश्वास करते हैं इस बात पर कि यीशु मसीह हमारा पाप के लिए मारा गया है, तो हम आजाद हो जाएंगे और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। अगर हम कहेंगे कि यीशु आज से आप मेरा जीवन का मालिक है, तो हमारा नाम इस जीवन का पुस्तक में लिखा जाएगा। क्या करना है? नंबर 1 पश्चाताप, नंबर 2 विश्वास करना है, और अपने आप का जो पाप है उस पाप को मान लेना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, अपने पापों का क्षमा मांगते, तो क्या होता है, क्या हमारा जीवन में क्या होता है, इस बात को हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर का एक दास जिसका नाम है S.R. मनोहर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत साल पहले जमशेदपुर में जब वो आए थे तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में वो एक गवाही बता रहे थे कि
कि उन्होंने एक दर्शन देखा। जो बात आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक दर्शन देखा। क्या देखा कि यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर स्वर्ग में ले गए, और जब स्वर्ग में पहुंचे तो एक बड़ा सा कमरा के अंदर गए, और उस कमरे में एक टेबल था बड़ा सा, और उस टेबल के ऊपर एक बड़ा सा किताब रखा हुआ था, ऐसा किताब। और हुआ ये कि यीशु मसीह ने इशारा किया कि उधर जाओ, और परमेश्वर का वो दास उस टेबल के पास गए और किताब के सामने खड़े हो गए। यीशु मसीह ने इशारा किया पलटो, और वो घबराते और थरथराते हुए उस किताब को पलटा, तो देखता है वहां उसका नाम लिखा है। फिर वो पलटा, फिर देखता है कि कुछ नहीं है। फिर वो यीशु मसीह की तरफ देखा, फिर उसने कहा, यीशु ने कहा पलटो, और जब वो पलटा तो फिर देखता है पूरा व्हाइट है, सफेद है, कुछ नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर पलटता है तो देखता है उसके बाद एक डेट लिखा है कि उसने कब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कब उसने अपने पापों से पश्चाताप किया है, वो लिखा है। फिर आगे पलटता है तो परमेश्वर के लिए क्या किया है वो लिखा है। वो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगता है कि प्रभु यहां पर मेरा पाप का एक भी जिक्र नहीं है, आखिर क्यों? और जो मैंने आपके लिए किया वो सब लिखा हुआ है, क्यों? यीशु मसीह ने बोला, बेटा जो पाप तुमने किया है उसको मैंने अपने लहू से धो दिया है। परमेश्वर का वचन पुराना नियम में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान कैसे हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे। वो पूरा का पूरा यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया, श्वेत हो गया। पाप जरूर हेडिंग है लेकिन लिखा कुछ नहीं। हम और आप जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे, हमारा सारा का सारा पाप माफ हो जाता है, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। आमीन। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है या नहीं किया? हमें अपने आप को जांचने का जरूरत है। अब जल्दी से हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे लूका रचित सुसमाचार में कि जब कोई मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है और स्वर्गदूत को आनंद मनाते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्या लिखा है? पढ़िएगा। परमेश्वर के संतान। यूहन्ना 1:12 में लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के संतान। जब हम प्रभु को ग्रहण किए। एक दूसरे को बोलिए, आप परमेश्वर के संतान। बोलिए। और जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो यूहन्ना 3:16 भी बताता है कि जो विश्वास करते हैं उसको क्या मिलता है? अनंत जीवन। क्या मिलता है? अनंत जीवन। हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है और ऐसा जिंदगी देता है परमेश्वर जो कभी भी खत्म नहीं होगा। एक शाश्वत जिंदगी जहां मृत्यु दोबारा नहीं है। बहुत खुशी है ना? हम कभी नहीं मरेंगे, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छा ऐसा जिंदगी, नरक से हम बच गए। और जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है मालूम है? क्या लिखा है? व्यवहार में बदलाव। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5:17 वचन। 2 Corinthians 5:17 क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? जल्दी से हम पढ़ेंगे। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away; behold, all things are becomes new. हाँ, यहाँ लिखा है, तो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। ये जो बीत गई जो शब्द है उसको इंग्लिश में लिखा है ओल्ड थिंग्स हैज पास्ड अवे। पास अवे को हम देखेंगे डिक्शनरी में, जिसका मतलब होता है मर जाना, कोई गुजर गया, चल बसा।
तो पुरानी मरिया जब यीशु को ग्रहण की तो वो गुजर चुकी। अब एक नई मरिया यीशु मसीह के साथ एक नया स्वभाव में जिंदा हो चुकी है, और वो नई मरिया उसका व्यवहार में बदलाव है। वो झूठ नहीं बोलती, वो गाली नहीं देती, वो पाप से घृणा करती है, परमेश्वर से प्रेम करती है, और उसका व्यवहार में बदलाव आया है। परिवार के लोग भी देखेंगे, कलीसिया के लोग देखेंगे, जहां पर पढ़ाई करते हैं साथ में रहते फ्रेंड्स भी देखेंगे। ऐसा बदलाव वाला जिंदगी परमेश्वर देता है। और क्या होता है, आइए हम यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर से प्रेम, पहले परमेश्वर से प्यार नहीं था और अब परमेश्वर से प्यार हो जाता है। कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरा पहला प्यार है। पहले तो बहुत सारा प्यार था, लेकिन अब क्या हो गया है, यीशु मसीह प्यार बन गया। प्रभु जी तू मेरा फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार यीशु मसीह। हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, और जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर में क्या हो जाता है, पाप से घृणा होने लगता है। हम पाप से घृणा करने लगते हैं। एक बात बताए, इधर देखिएगा मेरे को समझने के लिए। आप में से कितने लोग तालाब या नदी में नहाए हैं? नहाए ना, अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना। तो जब आप 2 बाल्टी लेकर तालाब के अंदर घुसते हैं और बाल्टी भी पानी से भरा हुआ है, तो आपको बाल्टी कैसा लगता है उठाने में? हाँ, हल्का लगता है, ठीक है। लेकिन उसी पानी से भरा हुआ बाल्टी को उठाकर आप तालाब से बाहर आ गए, पानी से बाहर आ गए, और भरा हुआ बाल्टी उठाने कैसा लगता है? भारी लगता है। क्यों? क्योंकि आप तालाब में जब घुसे हुए थे, पानी भी आपके यहां तक है, आपको पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन जब बाहर निकल गए तो बहुत भारी लगता है ना। ठीक वैसे ही जब हम पाप में जिंदगी जी रहे होते हैं ना, हम पाप कर रहे हैं, हमें एहसास नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं, हमें गिल्टीनेस, दोषपूर्ण दिमाग में, हमारा विवेक में कुछ आता ही नहीं। सब तो यही करता, हम ये करते, क्या दिक्कत है? ऐसा जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, छोटा गलती की हमें एहसास होता है कि हम बड़ा गलती किए, हमें भारी लगता है। जब हम यीशु को अपना जीवन सौंपेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो ऐसा ही होगा, हम पाप से घृणा करने लगेंगे। और एक बात जो बहुत जरूरी है, और वो क्या है, पढ़िए। आत्मा बचाने का बोझ। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं ना, हमारे अंदर में केवल हम बच गए ऐसा संतुष्टि नहीं रहता। अब दूसरों को हम कैसे बचाएंगे, दूसरों को यीशु के बारे में कैसे बताएंगे, और दूसरों को हम ट्रस्ट तक कैसे लाएंगे, ये बड़ा बोझ हमारे अंदर में आने लगता है। अगर हम प्रभु को सच्चे हृदय से ग्रहण किए हैं तो ये बोझ पक्का हमारे मन में होगा। अगर नहीं है तो हमें सोचना है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। एक और चीज है, अंतिम बात, इसको पढ़िएगा, क्या लिखा है, वचन और संगति। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं ना, उसके बाद परमेश्वर का ये जो बाइबल वचन है ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल के प्रति हमारा अंदर में भूख आ जाता है, और हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। हमें संगति का जरूरत पड़ता है। ऐसा लगता है कि प्रभु के लोग हमें मिलते रहे, हम उनके साथ बातचीत करते रहे, और अधिक हम बाइबल के बारे में जानेंगे, ऐसा महसूस हमें होता है। सो हमें इन सब बदलाव अपने जीवन में देखने का आशा रखना है। आमीन। अब एक दूसरे को आप देखते हुए बोलिए कि भाई आपको आत्मा बचाना है, बोलिए। बहन आपको वचन में बढ़ना है, बोलिए। तो इस समय आइए हम अपने आप को जांचें, क्या हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा है। अगर हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है
तो हमारा जीवन में ये सब बदलाव आएगा और दिखाई देगा। लेकिन हमारा नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा है, तो आपको याद है परमेश्वर आपका न्याय करेगा। मैं इस बात को जानता हूं परमेश्वर का अनुग्रह से मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। इसीलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैंने भला काम किया, पर इसीलिए कि यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरे पाप के बदले अपना जान दिया और जो कुछ मुझे करना था सब कुछ यीशु मसीह कर दिया। मैं आजाद हो गया। मेरा पास्ट का पाप भी माफ हो गया, प्रेजेंट का भी माफ हो गया और फ्यूचर का पाप भी यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। हम सब अगर ऐसा विश्वास करते हैं और आज अपना जीवन सौंपेंगे तो हम एक दिन स्वर्ग में होंगे और बहुत खुशी होगा, आनंद होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाए? आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपना जीवन को हम जांचेंगे, हम कैसा जिंदगी जी रहे हैं। एक मिनट हम शांत रहेंगे और अपना अपना मन को जांचेंगे, हम कैसा जिंदगी जी रहे हैं। क्या हमारा नाम जीवन का पुस्तक में है या नहीं है? प्रभु जी, हम आपके पास में आते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि हमें उद्धार दे दीजिए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए। यहाँ जो लोग सच्चे हृदय से आज अपने मन में ये प्रार्थना कर रहे हैं, अपना पापों का क्षमा मांग रहे हैं, उनको आप माफ कीजिए प्रभु। और जो लोग प्रभु जी क्षमा पा चुके ऑलरेडी, जिन्होंने अपना जीवन पहले सौंपा है, उसको फिर से आप रिन्यू कर दीजिए परमेश्वर, ताकि वो लोग फिर से तरोताजा होकर, उत्साहित होकर प्रभु जी आपके लिए जिंदगी जी सके। हम आपसे ऐसा चाहते हैं। हमारे अंदर आत्मा बचाने का बोझ दीजिए, वचन के प्रति भूख दीजिए, संगति का चाह दीजिए परमेश्वर। आप सहायता कीजिए कि हमारा जीवन बदल जाए, व्यवहार बदल जाए। हम अपने आप को सौंपते हैं आपके हाथ में। इस प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से।